नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल लीड इंडिया न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम ओशिवारा इंडस्ट्रीज़ के इस एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर एक रक्तदान का शिविर कैंप लगाया गया है, जो कि हमारे शिवसेना के बहुत ही वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, तो जिनके संयोजन से ये सारा रक्तदान शिविर का कैंप आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं उनसे कुछ इस कैंप के बारे में। सर, इस रक्तदान शिविर के बारे में ज़रा बताएँ कुछ। मैं अमोल कीर्तिकर युवा सेना का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और पूरे महाराष्ट्र में आदित्य साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। मैं गोरेगांव का पहले रहवासी हूँ। इसके लिए गोरेगांव में जो कुछ भी पब्लिक के लिए काम होता है, कोई हमारी पार्टी करती है, कोई प्राइवेट संगठन करता है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनके साथ में काम करने का कोशिश करता हूँ। उनकी कुछ ज़रूरत रहेगी तो हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी वैसे एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ पे राजेंद्र जी नाडार और उनकी पूरी टीम बहुत सालों से यहाँ पे इस एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और सब समाज के, सब धर्म में, सब भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ पे वो सालों से मेडिकल हेल्प का काम कर रहे हैं। अभी दिलीप जी ने भी बताया कि कोरोना काल में उन्होंने ये सब गरीब जनता को फ्री एम्बुलेंस सेवा दी थी। और जब भी एम्बुलेंस गाड़ी रहती है, वो कभी कभी 2 साल 4 साल के बाद थोड़ा ख़राब भी होती है, तो उनको भी एक नया कुछ वो गाड़ी की ज़रूरत थी। तो हमने सबने साथ मिलके नाडर जी ने वापस एक नया गाड़ी का लोकार्पण, एम्बुलेंस का लोकार्पण यहाँ पे किया था। हम यहाँ पे आए थे, तभी पहली बार मेरा उनका इंट्रोडक्शन 1 to 1 हो गया। उसके पहले तो मैं जानता था उनका काम, लेकिन तभी मिलने के बाद में उनका जो काम मैंने सुना कि साल में हर महीने में 2 महीने में एक बार वो जो ब्लड डोनेशन का कैंप लेते हैं और साल में 2-3 बार जब भी ज़रूरत रहती है इधर के लोगों को, तभी यहाँ गोरेगांव के जो भी हॉस्पिटल से उनको साथ में लेके वो मेडिकल कैंप लेते हैं। वैसे ही आज का ये SRV हॉस्पिटल के साथ में मेडिकल कैंप उन्होंने आयोजित किया है। तो हम लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो कैंप में आने वाले उनको मिलने आए हैं और अपने राजेंद्र जी नाडार और उनकी पूरी टीम को हम लोग शुभेच्छा देने यहाँ पे हम लोग आ गए। और अच्छा काम जहाँ पे भी होता है, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों का काम जो संगठन करते हैं, उसके पीछे मैं खुद और मेरी संगठन जो शिवसेना है, युवा सेना है, वो हमेशा उनके साथ में रहती है। सर, ये जो रक्तदान शिविर महाकैंप का आयोजन किया गया है, इसमें सहयोग करके, इसका आयोजन करके सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? 101% की देखो कैसा है कि रक्तदान श्रेष्ठ दान। आप बाकी कुछ भी दान करो, लेकिन जो रक्त जो देते हैं, जो अपने शरीर का एक हिस्सा होता है, वो हिस्सा हम लोग किसी को देते हैं। और जब भी वो देते हैं, तभी देने वाले को मालूम नहीं रहता है कि वो किसको यूज़ होने वाला है, और जो जिसको रक्त वो चढ़ाया जाता है उसको मालूम नहीं रहता है कि वो रक्त किसका है। तो कैसा है कि हम लोग आज देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो हम लोग जाति में, धर्म में, भाषा में हम लोग बढ़ गए, लेकिन ये माध्यम से हम लोग लोगों का इकट्ठा करने का काम करते हैं। और ब्लड डोनेशन का एक अच्छा काम यहाँ पे राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे कर रही है। तो जब भी उनको इस काम के लिए हमारी ज़रूरत रहेगी तो हमें बुलाए, हम उनके साथ में यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। हर 1 महीने में, 2 महीने में जैसी ज़रूरत रहती है, क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल है, उनकी बहुत सी ब्लड बैंक है। तो वो ब्लड बैंक को जब भी ये ब्लड की ज़रूरत रहती है, तो ऐसे गोरेगांव में जो भी आयोजन करने वाले जो संगठन है, उनको वो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बाबा नहीं बाबा, अभी थोड़ा सा ब्लड का शॉर्टेज है, तो आप रक्तदान कीजिए। तो वो हॉस्पिटल के माध्यम से उनको जब भी बुलावा आता है या हॉस्पिटल के माध्यम से जब भी रिक्वायरमेंट आती है, तो वो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। और मेरे ख्याल से साल में 10 और 12 बार ये ब्लड डोनेशन कैंप राजेंद्र नाडार और उनकी पूरी टीम के माध्यम से होता है। और मिनिमम टू मिनिमम 50 बॉटल्स 1 टाइम, यानी साल में मेरे ख्याल से 700-800 के ऊपर ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बहुत ही काफ़ी समय से किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं उनकी पूरी तरह से मदद की जाती है। इनकी खुद की एम्बुलेंस है जो कि लोगों को लेकर जाते हैं, दिन या रात किसी भी समय, कोई भी कभी भी बीमार हो तो उसको लेकर जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आप भगत सिंह में आपने एक मंदिर बनवाया है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताएँ सर। इधर आने के बाद में हमको पता चलता है कि यहाँ के लोग मिनिमम टू मिनिमम लेस 40% 30% ऑक्सीजन में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो उनको कोई तो भी ऐसा स्पेस चाहिए कि जहाँ पे आके वो बैठे, ध्यान करे और अपनी जो पूरा दिन भर का जो तनाव रहता है
वहाँ से कुछ उनको अच्छे 2 पल मिले, इसके लिए हम लोग ये सब लोगों का जब भी हमारे पास वो अर्ज़ आता है तो हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाते हैं। और मैं आपको एक बोलता हूँ कि हमने जो चीज़ यहाँ पे लोगों को बना के दिए, ये भगत सिंह नगर 2 में दिए, 1 में दिए, और उनके जो अलग से ठिकाने यहाँ पे दिए, तो भले लोग गरीब है पैसों से, लेकिन दिल के लोग अमीर है। और वो जो हमने जो उनके पास जो सोपा जो है, जो मंदिर है, मस्जिद है या बुद्ध मंदिर है, तो अच्छा उनका ख्याल वहाँ पे रखा जाता है। कभी भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो वहाँ पे जाता ही हूँ, 1 जगह 2 जगह, तो वहाँ पे अच्छी स्वच्छता रहती है, अच्छा माहौल वहाँ पे रहता है। और एक पॉजिटिवनेस वहाँ से लेके हम लोग पूरे दूसरे दिन के काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। सर, इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो हिस्सा तो बहुत लोग को भी लेना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ही क्यों देखे जाते हैं? देखिए कैसे है कि मेरे पिताजी खासदार है, खासदार को फंड मिलता है और वो फंड का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ पे करने का मैं कोशिश करता हूँ। अभी मेरे साथ हमारे दोस्त अजय जी भी यहाँ पे है, और राष्ट्रवादी के यहाँ के हमारे मित्र है, और वो भले नगर सेवक आमदार खासदार नहीं है, फिर भी उनके माध्यम से भी यहाँ पे अनेक से बहुत से काम होते हैं। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, एक बुद्ध मंदिर में उन्होंने मेडिकल कैंप रखा था। तो ऐसा काम होते हैं, भाजपा के भी काम कुछ अच्छे रहे तो हम जाते हैं ना वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा हमारा उनका अभी नहीं जमता तो नहीं जाएंगे, उनका भी कुछ अच्छा काम रहेगा, वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। जो समाज के लिए, समाज बोले तो वापस एक बार बोलता हूँ, जो रहते हैं वो हर एक व्यक्ति वो समाज है, तो उसके लिए अच्छा काम करने वालों के साथ में हम लोग हमेशा रहते। बाला साहब ने हमको ये शिकवण दी है कि सामाजिक कार्य करके हमको आगे जाने का है। तो सामाजिक का कोई भी करे, कोई धर्म का करे, कोई पार्टी का करे, कोई भी भाषा का करे, हम यहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे। सर, बात बाला साहब ठाकरे जी की है, तो उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनके प्रयत्न से बन भी रहा है। सर, आपका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? सर, आप भी मंदिर बना रहे हैं, आप भी जगह जगह इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो कहीं हम उनका छवि तो नहीं देख रहे आप? अरे बाप रे, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बाला साहब जी ने जो हमको सिखाया है, उन्होंने जो हमको जो भी शिक्षा दी है, वो शिक्षा के ऊपर कदम दर कदम काम करने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक छोटा सा हमारा एक काम है, और मुझे गर्व है कि यहाँ पे हमारे जो भी जुने पुराने, यानी दिलीप शिंदे साहब भी 25 साल से यहाँ पे ये वो हमारे यहाँ के आदर्श है। हमारे भरत बोराडे जी है, हमारे महिला शाखा प्रमुख भी यहाँ पे है, तो और हमारे युवा भी जो है यहाँ पे जो है, तो हम लोग साथ में काम करते हैं। हम पार्टी का एजेंडा बाहर रख के समाज के लिए काम करने का कोशिश करते हैं। और 101% जब भी राम मंदिर का काम सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के बाद में चालू किया गया, तो मुझे गर्व है कि मेरे पार्टी के तरफ से सबसे पहला चंदा वो मंदिर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि उद्धव साहब के माध्यम से हमारे पार्टी के तरफ से, यानी हमारे पार्टी के हर आदमी का 1-1 रुपया भी वहाँ पे लगा है, वो राम मंदिर में लगा है। वो मुझे गर्व है इस बात का। सर, अभी एक नया मुद्दा इशू चल रहा है मार्केट में, लाउड स्पीकर, मस्जिद। सर, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या मालूम है, देखो कि हिस्ट्री जो रहती है, जो हिस्ट्री से हमको अच्छा मिलता है उसको ही कंटिन्यूशन में लाएंगे तो अच्छा है। जिससे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती है वो हमको नहीं दोहराना चाहिए। और आप मीडिया वाले हैं, हम पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग हैं, तो हमको थोड़ा सा अपने ऊपर क्या बोलते हैं, एक बंधन रखना चाहिए कि जिस चीज़ के वजह से डिस्प्यूट हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे तो अच्छा है। लोगों को आज क्या चाहिए? लोगों को आज डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को हाथ को नौकरी चाहिए, लोगों को खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए उनको अच्छा घर चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए उनको अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए। वो सुविधा देने के काम आदित्य साहब ठाकरे के माध्यम से और उद्धव साहब हमारे जो CM है उनके माध्यम से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है। और उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोग उसके अंदर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लीड इंडिया चैनल के बारे में कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। मैंने बहुत से लोकल चैनल देखे, लेकिन लीड इंडिया एक चैनल ऐसा है कि जो हमेशा हर जगह पहुंचने का कोशिश करता है और जो समाज की जो भावना है वो अच्छी तरह से लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। लीड इंडिया के चैनल के सभी पत्रकार है, सभी उनके ओनर है, उनके जो भी उनके जो लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही काम करें। आपके माध्यम से ऐसा कुछ काम रहेगा
तो हमें बताइए, हम लोग आपके साथ में इकट्ठा रह के काम करने का कोशिश करेंगे। और हमारी किधर गलती हो गई तो तीसरा स्तंभ आपको जो बोला जाता है, उसके माध्यम से हमको भी आप बताइए कि नहीं बाबा अमोल जी या दिलीप जी, आपका यहाँ पे गलती है, वो हो गया और उस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम होने की शक्यता है, तो हम लोग को सुधारने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिवली हर चीज़ को लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस दुनिया में। सर आपने जनता के लिए इतना अधिक काम किया है और इतना अधिक काम कर रहे हो, तो सर आप अपने फॉलोअर्स के लिए, आप लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे कि वो आपसे क्या प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और किस क्षेत्र में क्या काम करें सर? मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी पार्टी का रहे, किसी भी पार्टी का या इंडिविजुअल, उसके पीछे सब युवा लोगों ने उसके पीछे रहना चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो समाज बोले तो कोई धर्म नहीं है, समाज यानी जो रहने वाले जो है यहाँ पे वो पूरा समाज। हम भगत सिंह नगर में हम रहते हो तो भगत सिंह नगर हमारा एक समाज है। तो भगत सिंह रहने वाले युवा को मैं इतना ही बोलता हूँ, गोरेगांव के युवा को इतना ही बोलता हूँ कि ऐसे जो संगठन जो सोशल वर्क के काम कर रहे हैं उनके साथ में आप रहिए। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं अजय विचारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गोरेगांव का तालुका अध्यक्ष। यहाँ पे जो ब्लड कैंप रखा है और मेडिकल कैंप, तो ये पहली बार नहीं है कि ब्लड कैंप राजेंद्र और उनकी पूरी टीम रख रही है। कोविड के पहले और कोविड के बाद कंटिन्यू जब भी यहाँ के लोगों को ब्लड की सुविधा नहीं मिलती है, तभी राजेंद्र उनके लिए एक मसीहा बन के खड़ा होता है और ऐसे वो समाज उपयोगी कार्यक्रम करते रहता है। तो मेरे पार्टी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर ये जो शिविर का आयोजन किया गया काफ़ी समय से किया जा रहा है और इसके आयोजन हमारे राजेंद्र नाथ जी हैं जो कि काफ़ी समय से करते आ रहे हैं यहाँ पर इसका आयोजन। तो बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ देते हैं हम लोग लीड इंडिया के परिवार की तरफ से।